प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मुझे आशा है आप सभी खुश होंगे, आनंदित होंगे। और इस समय में प्रभु आपके सामने एक अच्छी बात को लेकर के आना चाहता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बात मैं आपके सामने रख सकूं। और सचमुच में परमेश्वर पिता दयालु अनुग्रहकारी पिता है, तरस खाने वाला परमेश्वर, और आपसे वो प्रेम करता है। इसलिए हमारे सामने वो कुछ बातों को लेकर के आता है, ताकि हम अपने जीवन के अंदर उन तमाम बातों को जो प्रभु की इच्छा के विरोध में है, प्रभु की इच्छा में नहीं है, उसका हम उल्लंघन करें, उसको हम विरोध करें, उसको हम हराएं, और उसके ऊपर जय पा करके हम प्रभु की इच्छा में चलना शुरू करें और चलते रहें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता तीन चीज़ों के पर आपको घमंड नहीं करना है, इस बात को लेकर के कहता है। आपको मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 23 वचन। 23 वचन के अंदर प्रभु का वचन कहता है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। मेरे प्रिय, तीन बात यहाँ पर ले। पहली बात, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। दूसरी चीज, वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे। तीसरी चीज, कोई धनी अपने धन पर घमंड ना करे। प्रियो, इन तीन चीजों का जिक्र परमेश्वर पिता ने क्यों किया है? क्योंकि बुद्धि को बनाने वाला बड़ा है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग बुद्धि का सहारा लेते हैं। परमेश्वर का जहाँ पर हमको सहायता लेनी चाहिए, परमेश्वर पिता को हमको पहला स्थान देना चाहिए, वहाँ पर हम परमेश्वर पिता को पहला स्थान ना दे करके हम बुद्धि की बातों को, या बुद्धि की आपके पास में जैसे ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, आपके पास में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, आपके पास में बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ होती है, और आप अच्छे पद पे हैं, आप टैलेंटेड है, बहुत कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का सहारा ना लें। तो लेकिन बहुत सारे लोग सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर पिता का सहारा ना लेकर के बुद्धि का सहारा लेते हैं, परमेश्वर पिता के चरणों में नहीं बैठते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं, उनसे सलाह नहीं लेते हैं, उनसे हम सुनते नहीं हैं, और जब नहीं सुनने के कारण हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और बिल्कुल प्रिय प्रभु को पसंद नहीं है। इसलिए पहली चीज प्रभु कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, क्योंकि बुद्धि आपको नहीं बचाएगी, बुद्धि आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी, बुद्धि आपको किसी भी परिस्थितियों से नहीं बचाएगी। अगर बचाने वाला है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पिता को ये पूरा पता है कि ये बुद्धि के ऊपर घमंड करेगा, और बुद्धि के ऊपर घमंड करने के कारण से नाश हो जाएगा, लेकिन ये मुझ पर विश्वास करेगा तो ये कभी नाश नहीं होगा। वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा ताकि हम उसके पर विश्वास करें और अनंत जीवन को अपने वश में कर लें। हालेलुया। दूसरी चीज, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। बहुत सारे सोर्सेस आपके पास में हो सकता है। आपकी पहचान बड़े बड़े लोगों से हो सकती है, आप बहुत बलवंत है, आप ताकतवर है, लेकिन आपकी ताकत को आप दूसरे स्थान पर रखिए। पहली ताकत प्रभु को रखिए। पहला ताकत आपकी प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु के ऊपर आप अपना भरोसा रखेंगे। आप चाहे कितना भी आपके पास में सोर्सेस हो, आपके पास में पहचान हो, आपके कितने भी बड़े से बड़े नेताओं से पहचान हो, बड़े से बड़े अधिकारियों से पहचान हो, लेकिन वो पहचान आपको अंत के समय में काम नहीं आएगी। वो दुख के समय में जब डॉक्टर अपने हाथों को उठा लेता है, या फिर जहाँ पर जिसके पर आप आशा लगाते हैं, और वो जब हाथ उठा लेते हैं कि अब हमारी बस की नहीं है, तब कहते हैं अब ईश्वर ही तुमको बचाए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति के ऊपर घमंड ना करें। अगर आपको घमंड करना है, आप अपने सृष्टिकर्ता या शक्ति देने वाले परमेश्वर पिता के ऊपर घमंड करें। आपको जो बल देता है, आपको जो ताकत देता है, आपको जो जीने की शक्ति देता, उसके ऊपर घमंड करिए। वो दुख के समय में भी काम आएगा, हर परिस्थितियों के अंदर काम आएगा, और अंत में आपको स्वर्ग के अंदर भी वो मिलेगा। हालेलुया। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। मेरे प्रियो, बहुत सारा धन दौलत, रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे समान कोई नहीं है, हमारे बराबर कोई नहीं है, और आप अपनी ताकत को, अपने धन
से धन से तुलना करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें धोखा खा गए। आज जितने भी करोड़पति लाखोंपति जिनका जाने का समय हुआ, धन उनको नहीं बचाया, धन उनको काम नहीं आया। और धनवान परमेश्वर के राज्य के अंदर धनवान को प्रवेश करना, सुई के नाके के अंदर ऊँट का निकलना सहज है, लेकिन धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उससे कठिन है। इसका मतलब यह है कि अपने धन के पर हमको घमंड नहीं करना है। अगर आपको प्रभु कितना भी धनवान बना दे, प्रभु आपको कितने भी धन संपत्ति आपको मिल जाए, प्रभु आपको दे दे, लेकिन आपको धन को दूसरे स्थान पे रखना है और पहले स्थान के पर प्रभु को रखना है। क्योंकि 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। हमको अगर घमंड करना तो इस बात के पर हमको घमंड करना है कि हमारा सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर, जिसने बुद्धि दिया, जिसने हमको शक्ति दिया, जिसने हमको धन दिया, उस परमेश्वर को पहला स्थान दे। वो परमेश्वर हमारे साथ में, वो जीवता परमेश्वर हमारे साथ चलता है, रहता है। इस बात के ऊपर आपको रोज को घमंड करना है। आज के बाद आप अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड ना करिए, आज के बाद आप अपनी शक्ति के ऊपर घमंड ना करिए, आज के बाद आप अपने धन के ऊपर घमंड ना करें। लेकिन अगर आपको घमंड करना है तो आप इस बात के ऊपर घमंड करना कि मेरा जिंदा खुदा धन को देने वाला, बुद्धि को देने वाला, शक्ति को देने वाला मेरे साथ साथ चलता है, मेरे साथ साथ रहता है। उस सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे ताकि आप कभी लज्जित ना हो सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। हालेलुया। प्रभु यीशु पिता आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।